हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे और अपने JSSC JEE एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं पेपर 1 के लिए जो आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि सिलेबस में इरिगेशन इंजीनियरिंग लिखा होगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम लोग 20 से 25 सवाल हम लोग देखने वाले हैं अभी। ठीक है दोस्तों, तो पेपर 1 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन चुन के लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्वेश्चन का नंबरिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, नंबरिंग थोड़ा कहीं 5 है, कभी 6 है, कभी 25 ऐसे करके है, तो नंबरिंग पे मत जाइए। बस आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्या पता सेम वही क्वेश्चन ना आ जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों ब्रांच के आदमी देख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसा प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक वगैरह नहीं करते आप लोग देख कर। ठीक है, और आप लोग के बीच जल्द आ रहा है 40 क्वेश्चन जो है ना आपको लिए, उसमें से आपको 6 महीना करंट अफेयर मिलेगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन मिलेगा 50, मैथ का 50, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, साइंस का नहीं है, साइंस का ज़्यादा सिलेबस, झारखंड जीके, कंप्यूटर, मतलब मैक्सिमम चीज़ देखिए, जितना पेपर 1 जो 40 को जितना जहाँ आता है टॉपिक, जीके, जीएस, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बस वही कि एक आध 2 दिन और समय लगेगा शायद। ठीक है, बस आपको आ जाएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी वो PDF मिलने के बाद दोस्तों आपको इधर मत पढ़िएगा, उस PDF पहले खत्म कीजिएगा, उसके बाद ही कुछ पढ़िएगा। ठीक है, अपना PDF पढ़िएगा वाली, उसके बाद अपना कोर ब्रांच में पढ़ना और फिर इंजीनियरिंग वाला पढ़ना। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, कोई किताब तो नहीं पढ़ना, उसके बाद बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा वहीं से आपको। चलिए, फाइनली फॉर्म्ड बर्न्स इन कैनाल्स आर प्रोवाइडेड। फाइनली फॉर्म्ड बर्न्स इन कैनाल्स, नहर आर प्रोवाइडेड फॉर, किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है? ठीक है, प्रोटेक्शन टू ऑफ बैंक इरोजन बाय द वेव्स, सही बात है। बैंक इरोजन, जो साइड में इरोजन होता है, जो प्रोटेक्शन जो वेव की तरह होता है उससे बचने के लिए, सही बात है ये। कंट्रोल ऑफ सीपेज क्लोसेस, यही बात भी है। स्ट्रेंथिंग ऑफ बैंक्स, ऑल ऑफ द, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर ड्रेनेज ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर लॉज्ड एरिया आर नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं बताइए? कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर ड्रेनिंग ऑफ वाटर, ड्रेनिंग ऑफ मतलब रोक देना पानी को, मतलब फ्रॉम द वाटर लॉज्ड एरिया, इसको बोलते हैं ड्रेन्स, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ड्रेन्स। ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीम ऑपरेटिंग अंडर ए हेड ऑफ 80 मीटर विल क्लासीफाई, इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाएगा। ठीक है, पेपर 1 में खास करके 80 मीटर के हेड देते हैं, उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट उठ के आ जाएगा एकदम। क्या बोलेंगे? हाई हेड स्कीम बोलेंगे उसको। इस तरह कंडीशन आप लोग डायरेक्ट बोल रहे, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 80 मीटर का सेम यूनिट आ जाएगा, 80 मीटर सेम चीज, क्वेश्चन घुमाएगा भी नहीं, तो बोल देगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीम ऑपरेटिंग अंडर ए हेड ऑफ 80 मीटर, को क्या बोलते हैं? हाई हेड स्कीम बोलेंगे उसको। ठीक है, चलिए, अब जैसे ये वाली है, ये वाली देखिए कि मिनिमम ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्री बोर्ड है। ठीक है, इज प्रोवाइडेड इफ द डिस्चार्ज इन द कैनाल, कितना बिटवीन होना चाहिए? डिस्चार्ज जो होता है, जो निकलता है डिस्चार्ज करके, जो वो कितना, मतलब बिटवीन में कितना क्यूबिक मीटर पर सेकंड होना चाहिए? ये देखिए, क्यूबिक मीटर पर सेकंड यूनिट है, किसी को पता नहीं होगा तो जानकारी ले लीजिएगा, क्यूबिक मीटर पर सेकंड इसका यूनिट। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए? 60 क्यूबिक मीटर पर सेकंड ओवर होना चाहिए। इसके आंसर डायरेक्ट इस सब क्वेश्चन डायरेक्ट उठने वाला है, सेम यूनिट देगा, सेम ऑब्जेक्ट ऑप्शन मिलने वाला। इस पिछला बार हो चुका है, इसलिए बोल रहे हैं सब। द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ बैंक एंड सप्लाई लेवल इन द कैनाल इज कॉल्ड, बताइए। द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ बैंक एंड सप्लाई लेवल इन अ कैनाल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? फ्री बोर्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्री बोर्ड। The downstream expansion head of a guide bank is extended to subtend an angle at the center is equal to, same question उठ के डायरेक्ट उठ के आएगा, इस टाइप का आएगा एग्जाम में आपको। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बताइए। The downstream expansion head of a guide tank is extended to subtend at angle at the center 45 डिग्री। The width of the member belt is the transverse distance between, बताइए width किसका? मेंडर बेल्ट का ट्रांसवर्स डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में होता है बताइए? बिटवीन एपेक्स पॉइंट ऑफ वन कर्व एंड एपेक्स पॉइंट ऑफ द रिवर्स कर्व, मतलब एपेक्स पॉइंट का वन कहाँ गया भाई? वन कर्व के एपेक्स पॉइंट बिटवीन एंड रिवर्स, देखिए एपेक्स पॉइंट ऑफ द रिवर्स कर्व, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए ना, बस उतने में काम है आपको। एक बार पढ़ के जाइएगा ना तो दिमाग क्वेश्चन देख के एग्जाम में आ जाएगा, कह रहे ये पॉइंट होना चाहिए था, ऐसे करके। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से सही कौन है बताना है आपको। ठीक है, सही कौन है ये बताना है आपको। ग्रेविटी वाटर इज हार्मफुल टू क्रॉप्स, यार हार्मफुल कैसे हो सकता है यार, ये गलत बात है यार। हाइग्रोस्कोपिक वाटर रिमेन्स अटैच्ड टू सॉइल मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड, गलत बात है ये, केमिकल बॉन्ड से थोड़ी होता अटैच होता है वहाँ पे। कैपिलरी, क्या बोला है? स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, अच्छा करेक्ट कौन? अच्छा ठीक है,
कैपिलरी मॉइस्चर हेल्ड इन द सॉइल पोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी बाय सरफेस टेंशन इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। इसका आंसर मतलब यही सही होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर ये सही हो गया आपका। द रेशियो ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ऑन द बेड एंड द बैंक ऑफ ए चैनल ड्यू टू फ्लोइंग वाटर इज कितना, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, 0। द रेशियो ऑफ एवरेज वैल्यू शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ऑन द बेड एंड द बैंक ऑफ चैनल ड्यू टू द फ्लोइंग वाटर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, बताइए कितना, ग्रेटर देन 1, ठीक है। सेम क्वेश्चन उठ के आ जाएगा एग्जाम में। द मेन फंक्शन ऑफ ए डाइवर्सन हेड वर्क ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए रिवर, बताइए। द मेन फंक्शन ऑफ ए डाइवर्सन हेड वर्क्स ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए रिवर टू रिमूव सिल्ट, टू कंट्रोल फ्लड्स, टू स्टोर वाटर, टू रेज वाटर लेवल। तो क्या करता है ये, टू रेज वाटर लेवल, इसका आंसर डी हो जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स, इरिगेशन का जो इंटेंसिटी होता है इससे क्या आप लोग समझते हैं, कुछ तो जरूर समझते होंगे, तो यही बताना है, वही पूछा हुआ है आपको। क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स होता है परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल कमांडेड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली, पहला ऑप्शन होगा इसका। ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ रिजर्वायर इज ए फंक्शन ऑफ, ट्रैप एफिशिएंसी क्या होता है बताइए। ट्रैप एफिशिएंसी क्या होता है, कैपेसिटी अपॉन इनफ्लो रेशियो होता है, किसका, कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी और कितना इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो रेशियो, ठीक है। इसका ट्रैप एफिशिएंसी बोलते हैं, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए रिवर इज सेड टू बी ए रिवर इज सेड टू बी ऑफ, a river is said to be of a grading type if it's built up bed to certain slope, degrading type if it cuts its bed to a certain slope, aggrading type, degrading type, ये भी बात सही है, meandering type ये भी सही, मतलब all of these हो जाएगा, ठीक है। A 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन्स, उठ के डायरेक्ट उठ के आ जाएगा आपको कि 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स रेन एफिशिएंसी ऑफ 30, कितना, रेन का डिफिशियंसी कितना, 30 डिग्री, याद रखिए। 70 डिग्री इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन्स मतलब हुआ कि रेन का जो डिफिशियंसी हो 30% है, ये चीज़ पर ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है बोला। यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ, बताइए। यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ क्या होता है, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर और केमिकल वाटर। यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ बताइए क्या होता है, ये कैपिलरी वाटर होता है, क्या होता है, कैपिलरी वाटर होता है। ये मल्टीपर्पज रिजर्वायर इज द वन विच इज, मल्टीपर्पज रिजर्वायर विच इज प्लान्ड एंड कंस्ट्रक्टेड टू सर्व वेरियस पर्पज, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। ए डीप वेल, सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, डीप वेल मतलब क्या समझते हैं आप लोग, बताइए, ऑप्शन देख लीजिए। डीप वेल इज ऑलवेज डीपर देन सेलो वेल, ऑलवेज डीपर होता है, डीप वेल नहीं, सेलो से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। हैज मोर डिस्चार्ज देन सेलो वेल, ये बात सही है। डीप वेल क्या होता है, जिसमें डिस्चार्ज का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, किसके, सेलो वेल की तुलना में, ठीक है। इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, बी। द मोस्ट सुटेबल सेक्शन ऑफ ये लाइन्ड कैनाल, कौन सा मोस्ट सुटेबल होता है बताइए लाइन कैनाल में, बताइए। ट्रायंगुलर सेक्शन या फिर ट्रेपेजोइडल, ट्रायंगुलर तो मतलब समझ, ट्रेपेजियम जिसे होता है ना, ट्रेपेजोइडल उसी बोलते हैं, ये वाले सेक्शन, तो दोनों इंपॉर्टेंट, ट्रायंगुलर भी है और ट्रेपेजोइडल भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका आंसर बहुत हो जाएगा, ए और बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल स्ट्रक्चर इज यूज टू रिमूव सरप्लस वाटर फ्रॉम इरिगेशन कैनाल इनटू नेचुरल ड्रेन, बताइए। कैनाल को फॉल, कैनाल आउटलेट, कैनाल स्कैप, कैनाल रेगुलेटर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल स्ट्रक्चर इज यूज टू रिमूव सरप्लस वाटर फ्रॉम इरिगेशन कैनाल इनटू नेचुरल ड्रेन, कैनाल स्कैप हो जाएगा इसका आंसर, सी। द सेंसिटिविटी ऑफ ए रिजिड मॉड्यूलर, स्टार मार्क कीजिए, सेम क्वेश्चन उठ के ऐसे ही आ जाएगा, अरे ये तो किए हुए थे शायद, ऐसे लगेगा एग्जाम में। द सेंसिटिविटी ऑफ ए रिजिड मॉड्यूल क्या होता है, 0, बिटवीन 0 और 1, 1 इन्फिनिटी। हमेशा देखिएगा जो रिजिड मॉड्यूल का जो सेंसिटिविटी होता है हमेशा 0 होता है, ठीक है। कितना होता है, 0, लड्डू, ठीक है। चलिए तो इतने क्वेश्चन था आज, 21 क्वेश्चन है मतलब, ठीक है। तो चलिए फिर
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस टाइप का वीडियो बीच बीच में आते रहेगा, रेगुलर बेसिस पे नहीं आएगा लेकिन बीच में जरूर आते रहेगा, ठीक है। हालांकि कोशिश करते हैं एक वीडियो जेई का जरूर डालें, जैसा कैसा भी हो भी रहा है, ठीक है। अब आगे चल के पता नहीं, देखते क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो टेलीग्राम चैनल जेएसएससी वाले पर जुड़ जाइएगा एक बार, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इंपॉर्टेंट और पीडीएफ वगैरह मिल जाता है, कुछ नहीं और कोई बड़ी बात है नहीं उसमें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।